लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। द बैलेंस शीट ऑफ जेके लिमिटेड इज गिवन टू अस। 2015 और 2016 का डेटा अपने को दिया हुआ है। असेट्स में अपने को 15 और 16 है, तो पहले 15 से 16 क्या हुआ वो सारी सिचुएशन दी है। हम जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करते थे ना, सिमिलर वे सॉल्व करना है कैश फ्लो को भी, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इट्स ओनली अ प्रेजेंटेशन दैट विल डिफर। सो आई विल शो यू। हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू ट्रीट दिस एज नॉन करेंट असेट, एंड इसमें ना कैश को छोड़ के बाकी सबको ले लो। दिस इज योर करेंट असेट, एंड ये इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, आपको पता होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ होता है। ठीक है। देन वी हैव दीज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस विद अस। सो दीज ऑल आर, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट कर देंगे, एंड दिस विल वी कैन ट्रीट एज अ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, एंड दिस एंटायर थिंग इज योर करेंट लाइबिलिटी। तो ऐसे हम लोग करते थे। देन वी विल गो डाउन। नाउ वी आर गिवन सम एडजस्टमेंट्स, तो अपने को सब एडजस्टमेंट दिए हैं। नाउ व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स गिवन टू अस? ड्यूरिंग 15-16 फिक्स असेट्स विथ अ बुक वैल्यू 2,40,000, accumulated depreciation was 84, sold for 120. Wait, in the question have they given us a accumulated depreciation? So I'll tell you, it is given this is accumulated depreciation. Logically 3,800 पे 1,100 का depreciation मतलब अभी तक का depreciation इतना है. So whenever accumulated depreciation is given, this becomes a cost, and this is total depreciation, and this becomes your WDV. ठीक है, तो अपना जर्नल एंट्री विल डिफर अकॉर्डिंगली। सो ये पहला आपका हो गया एडजस्टमेंट, दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड, प्रोवाइड 4,20,000 एज अ डेप्रिसिएशन। ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर प्रॉफिट एट 48,000, प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जनरली हम लोग प्रॉफिट कहाँ बेचते हैं, हम लोग बेचते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इसने मेंशन किया हुआ है इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इट इज डिसाइडेड दैट स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अच्छा, मतलब पहले वैल्यूड एट कॉस्ट नहीं था क्या? हाँ, नहीं रहा होगा तभी ना हमने डिसाइड किया कि स्टॉक को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज वैल्यू कॉस्ट लेस 10%। पहले हम लोग कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट से 10% माइनस करके दिखाते थे। मतलब जो भी स्टॉक दिख रहा है इट इज ओनली अ 90%, बिकॉज 100 को 10% माइनस करोगे तो 90 बचता है। सो वट एवर स्टॉक इज देयर इन द प्रीवियस ईयर वॉज ओनली 90%. द स्टॉक वॉज 2,59,000 एज ऑन 31st March 2015, मतलब लास्ट ईयर में, एंड स्टॉक ऑफ 2016 वॉज करेक्टली वैल्यूड। इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, क्यों? करेक्टली वैल्यूड बोल दिया ना, मतलब कॉस्ट पे ही वैल्यू है, गड़बड़ सिर्फ इसका है। तो 2015 में स्टॉक कितना था? सर स्टॉक दिया नहीं है, होगा ना इसके अंदर स्टॉक इंक्लूडेड होगा। 2015 का कितना स्टॉक इंक्लूडेड होगा? अराउंड 2,59,200। तो इसके अंदर जो है 2,59,200 का जो स्टॉक है इट इज जस्ट 90%, वी वांट टू मेक इट टू 100%। अब मुझे एक सोच के बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 2,59,200 ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते पहले 100 का स्टॉक होता था ना कॉस्ट, हम लोग उसमें 10% लेस कर देते थे, मतलब 10 रुपये माइनस किया तो 90 पे दिखाते थे, ये हम लोग प्रेजेंटेशन में दिखाते थे। तो वो वैल्यू है 2,59,200। सो अगर इसको करेक्टली वैल्यू करने जाऊं तो बताओ क्या होगा? देन वी कैन कैलकुलेट, करेक्टली वैल्यू करने जाऊंगा तो क्या होगा? सो लेट मी डू दैट। ये इधर आ गया, ओके। सो 259,200 into 100 डिवाइड बाय 90, 2,88,000, 2,88,000 होना चाहिए। मतलब हमने 28,800 माइनस करके दिखाया था स्टॉक। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर मैं स्टॉक में, अगर मैं 259,200 में प्लस करूं 28,800,
तो ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2,88,000, ये हो जाएगा, विच विल बी करेक्ट वैल्यू। लेकिन अगर आप ये प्लस करते हो ऑन दी एसेट साइड, तो तुमको नहीं लगता है कि बैलेंस शीट डगमगा जाएगा, हिल जाएगा? देन इसका दूसरा इफेक्ट कहां दिया जाना चाहिए? तो लुक एट द लायबिलिटी साइड, टेल मी वेयर दूसरा इफेक्ट शुड कम, वेयर द सेकेंड इफेक्ट शुड कम। देखो, अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है, तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है, स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, स्टॉक को बढ़ाया तो इट हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। सो योर प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विच इज 2 लाख, ये दिख रहा है ये वाला, this will get affected. So this will also be increased by 28,800. So let's increase this by 28,800. So when I say 28,800 rupees are given in a lakhs और 1000, सॉरी 1000 पे दिया है, सो पहले इसको 1000 में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 1000, इट इज, एक सेकेंड, 28,800 है, इतने से बढ़ाना है, इसको डिवाइड बाय 1000 किया, 28.8, मतलब इसमें 28.8 ऐड हो जाएगा, देन द प्रॉफिट विल बिकम प्लस 288, इट विल बिकम 316.8। अगर ये हरकत करते हैं तो मान लो मैंने वो हरकत कर दी है और प्रॉफिट चेंज होके हो गया है 316.8, 316.80, और ये जो है इसको भी चेंज कर देते हैं, है ना? इसमें 28,800 में ऐड करके लिख रहा हूं, विच इज स्टॉक का वैल्यू। सो 1134 था प्लस 28.8, दोनों साइड में 28.8 मैंने ऐड कर दिया, 1162.80। सो स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। तो जो एडजस्टमेंट नंबर ये था ना, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट विच टॉक्स अबाउट दैट वी नीड टू चेंज द इंफॉर्मेशन नाउ। सो ये मैंने डायरेक्टली बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दिया, बात खत्म हो गई, प्रॉफिट बढ़ा दिया, स्टॉक बढ़ा दिया, खत्म। अब उसका जो भी इफेक्ट लेना होगा वो बाद में ले लेंगे। नाउ इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रीसिएट। राइट ऑफ कब करते हैं? जब एसेट खराब हो जाता है। 60,000 ऑन विच डेप्रीसिएशन 40, मतलब 60,000 का एसेट जिसके ऊपर 48 का डेप्री था उसको फेंक दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया मतलब फेंक दिया। और डिबेंचर आर रिडीम्ड एट 105। अच्छा, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट 105, डिबेंचर है कहाँ? ये रहा डिबेंचर्स, ये 960 से 672 हुआ, दिख रहा है कम हुआ है। तो कम कितना हुआ जरा चेक करो तो, 960 हैज गॉन टू 672, 288 से कम हुआ है, 288 से कम हुआ है। इसको रिडीम हमने 105 पे किया, मतलब हमने 5% प्रीमियम दिया है डिबेंचर पे। सो लेट्स पास ऑल द जर्नल एंट्री फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट एनीथिंग दैट वी वांट टू। सो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की पहले जर्नल एंट्री आएगी बेटा, फटाफट पहले जर्नल एंट्री पास कर दो। सो द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी, फिर से रीड करो। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 फिक्स एसेट विद अ बुक वैल्यू, हमने फिक्स एसेट को बेचा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू फिक्स एसेट, ये कॉस्ट होगा। जनरली पीएफडी का सम होगा तो 2 लाइन छोड़िए, एक लाइन से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक जगह पे कॉस्ट लिखना है तो उसके अपोजिट में उसका क्या लिखना है? पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, वो भी तो लिखना है ना? अब प्रॉफिट लॉस होगा जो भी वो पीएनएल में चला जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज। वैल्यूज आर लाइक दिस, बुक वैल्यू था 240, बुक वैल्यू है, ये कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना? और 84,000 उस पर क्या था? डेप्रीसिएशन। सो लेट मी राइट 84,000 रुपीज इन 1000 है, तो मैं डायरेक्टली एंट्री में भी 84 लिख रहा हूँ। ओके, मैं पूरे सम को रुपीज इन 1000 में ही करूंगा, तो 3 0 लिखने वाला ही नहीं हूँ। अच्छा, फिक्स एसेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, बुक वैल्यू बोला है तो तुमको अगर पता होगा तो ये समझता होगा कि बुक वैल्यू मतलब क्या होता है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू में हमें पीएफडी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन होता है। तो 240 प्लस 84, क्योंकि वही माइनस होके तो बुक वैल्यू आता है, डब्ल्यूडीवी आता है। सो लेट्स ऐड, तो 240 प्लस 84 कम्स टू 324। सो 324 का कॉस्ट था उसका, 84 उसके ऊपर डेप्री था, 240 की जो चीज है हमने 120 में बेच दी। 120 में बेची, कहां से मालूम पड़ा? 120 दिया है ना। चलो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फटाफट कर लेते हैं। 120 प्लस 84, 204 डेबिट साइड में,
क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो 120 का डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, विच विल बी ए लॉस, विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सबको समझा क्या? एक बार वापस से टोटल कर देता हूँ, 120 प्लस 84 324 था, परफेक्ट है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, केयरफुली पास करिए, गड़बड़ मत करिए। सेकेंड, इट प्रोवाइडेड 4,20,000 एज डेप्रीसिएशन। जब भी पीएफडी मेथड होगा तो डेप्रीसिएशन की एंट्री कुछ इस तरीके से आती है बेटा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी। हम असेट की वैल्यू कम नहीं करते बिकॉज हमने एक सेपरेट फंड अकाउंट बनाया है पीएफडी बोल के, सारा डेप्रीसिएशन उसमें ही लिखते जाते हैं, विच इज 4,20,000। सो रुपीज इन 1000 है तो मैं 420 लिखूंगा सिर्फ। दिखाई दिया आपको? ओके, दिस इज माई सेकेंड एंट्री। लेट्स मूव टू थर्ड वन। थर्ड वन क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कुछ बोला नहीं है, सिर्फ बोला इन्वेस्टमेंट बेच दिया, सो बेच दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। याद रखना, इन्वेस्टमेंट पे डेप्री होता नहीं है तो ये कॉस्ट पर ही बिकता है। जो भी इसका प्रॉफिट है वो मैं श्योर हूं उसको लिखा गया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, दिस इज द चेंज, एंड प्रॉफिट इज 48,000। बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इंफॉर्मेशन निकालना। हमें करना क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना है, लेजर में जाना है। ये इन्वेस्टमेंट का लेजर है, दिख रहा है 480 हैज गॉन डाउन बाय 384, वही डिफरेंस है, वही बिका है। सो लेट्स फाइंड आउट कितना बिका है। 480 384 हो गया है, 480 माइनस 384 96, ठीक है। यहाँ पर आ गया 96 का इन्वेस्टमेंट बिक गया, प्रॉफिट 48 पे। तो लॉजिकल सी बात है 48 प्लस 96, हमने 144 का बेचा होगा। इसको बोलते हैं मिसिंग फिगर निकालना। अगर दो अमाउंट मिल जाते हैं, हमने क्या किया आपको समझ में आया क्या? ये दिया था और ये हमने बैलेंस शीट से उठाया, तो एक बैलेंस शीट से लिया, एक एडजस्टमेंट में दिया था, और डायरेक्टली दोनों का टोटल मार दिया एंट्री के थ्रू, अपने को मालूम पड़ गया क्या होना चाहिए वहां पे। सो दिस इज माई third entry. Now I'll go to the fourth one very carefully. So fourth one was information. Okay, so that we are already taken care. 28,800 का, उसका देखो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। ये चाहिए तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो वहां पे, है ना, इस तरीके से कुछ। फोर्थ इज स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट। सो 2015 का जो स्टॉक था अंडर वैल्यू था। कितना था अंडर वैल्यूड अमाउंट? 2,59,200। सो हमने क्या देखा, 100 की चीज थी, 10 माइनस करके हमने 90 पे दिखाया था, सो विच वॉज 259,200। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने पता किया इट शुड बी 2,88,000। देन वी रियलाइज 28,800 का अंडर वैल्यूएशन था। तो इसके दो इफेक्ट दिए गए, एक हमने ऐड कर दिया टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक ऐड कर दिया हमने स्टॉक की वैल्यू में। दैट्स इट, ये दो इफेक्ट दिया, बात खत्म कर दिया हमने। देन मूव टू फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोलता है फिक्स असेट फेंक दिया। अब देखो जनरली हम लोग एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इसमें बैंक अकाउंट नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपली बिकॉज हमने फेंक दिया। तो मैं एंट्री पूरी पास करता हूं आपको समझाने के लिए। बैंक डेबिट, दो लाइन छोड़ा, टू फिक्स असेट कॉस्ट पर ही जाएगा, उसका पीएफडी यहां आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली फेंका है तो लॉस ही होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस की वजह से। अब एक चीज समझिए, पैसा मिलना ही नहीं आपको, फेंक दिया अपन ने। तो उसकी कॉस्ट थी 60,000 और डेप्री उस पे था 48, तो 12 का सीधा सीधा लॉस दिख रहा है ना, ये खत्म हो गया। नाउ वी हैव अ सिक्स्थ एंट्री,
रिडम्पशन, रिडीम्ड डिबेंचर एट 105। 105 का मतलब क्या होता है मालूम है? 100 रुपए तो दिए उनको, प्लस 5% हमने प्रीमियम दिया, उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके, इसकी एंट्री क्या आएगी? लायबिलिटी जाएगी तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये हमेशा फेस वैल्यू पे लिखना होता है यहाँ पे। प्रीमियम दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, आपने पैसे दिए उनको। सो लेट्स फाइंड आउट मैंने कितने फेस वैल्यू रिड्यूट की। अब एक चीज याद रखना, कभी भी यहां पर जब जा रहे हो, यहां पर ये जो देख रहे हो आप, दिस माइनस दिस इज फेस वैल्यू रिडक्शन। बैलेंस शीट में फेस वैल्यू होता है 960, 672, 288 का फेस वैल्यू था। सो 288 का फेस वैल्यू, इसके ऊपर 5% हमने एक्स्ट्रा दिया है। सो लेट मी कैलकुलेट 5% इनटू 0.05, 14.4। सो 14.40 मैंने एक्स्ट्रा दिया है। सो मैंने कितना पे किया होगा? प्लस 288। सो आई वुड हैव पेड 302.4, 302.40 मैंने पे किया रहेगा। सो दिस कंप्लीट्स माय एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये कर दिया। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज नीडेड। इफ यू कैन क्लियरली पास द जर्नल एंट्रीज, योर हाफ सम इज डन। ये राइट होना चाहिए, इसकी ही प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे पता है? वी विल पुट द डॉट्स ऑन कॉमन आइटम्स फ्रॉम दिस टू दैट बैलेंस शीट। अब देखो, बैलेंस शीट में ये तो होगा ही फिक्स एसेट, तो ये तो है ही है भाई, तो इसकी लेजर तो बनानी है अपन ने, तो ये एक लेजर बनाना ही है, ये कभी मैच नहीं होगा। पीएफडी एक दूसरा लेजर है, इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। सो ये भी एक लेजर बनना पड़ेगा, सेकंड लेजर बनेगा। यहाँ पे देखो पीएफडी है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। थर्ड, कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है बताओ? यहाँ पे 96 है, यहाँ पर भी कितना है? 96 है। तो इसको आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, लेजर बना के कोई मतलब नहीं है। लेजर बनाओगे वैसे भी टैली हो जाना है, ठीक है? बनाना है, शौक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वॉन्ट सर्व योर पर्पज। सेम कैपिटल रिजर्व में देखो, कैपिटल रिजर्व में 48 है भाई, यहाँ पर भी मेरे हिसाब से डिफरेंस मैच हो रहा है, तो वी डोंट नीड टू प्रिपेयर, तो ये भी कट हो गया। तो ये दो चीजें जा चुकी हैं, ठीक है, परफेक्ट है। डिवेंचर में यहाँ पर 288 है और यहाँ पर भी 288 है, तो अगेन ये भी कट हो गया। नाउ पीओआर बैलेंस शीट में नहीं होता, तो वो कट नहीं हो रहा है, तो उसकी लेजर की जरूरत नहीं है। स्टॉक का तो इन्फॉर्मेशन हमने डायरेक्टली एडजस्टमेंट में कर दिया। फिक्स एसेट का हमने ऑलरेडी लेजर डिसाइड कर रखा है, नंबर 1, और इसका भी नंबर 2 हमने डिसाइड कर रखा है। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो 2 लेजर में अपना काम बन जाएगा बेटा, ओनली 2 लेजर्स, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको फील हो रहा है तो यहां से लेजर बना सकते हैं इसके अंदर जाके, है ना? दूसरा एक हिडन एडजस्टमेंट है, ये देखो 9% लिखा है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि अगर परसेंटेज दिया है तो डिबेंचर इंटरेस्ट जरूर दीजिए। सो लेट्स गिव। सो ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो आई एम गोइंग टू डू इट इन रेड ताकि आपको याद रहे। दिस इज माई 7, आई एम टॉकिंग अबाउट डिबेंचर इंटरेस्ट विच वॉज हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है? नहीं भी करोगे तो भी चले, बट करोगे तो अच्छा होता है, इट्स गुड थिंग। सो एंट्री विल बी डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। अब हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो रिडम्पशन हुआ है ये स्टार्ट ऑफ द ईयर हुआ है या एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो जो भी अजम्पशन आप ले लो चलेगा। तो मैं ना पूरे पे दे रहा हूं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एंड ऑफ द ईयर रिडम्पशन हुआ है। सो मैं पूरे 960 पर 9% दे रहा हूं, 960 पे 9%, so that comes to 86.4। so 86.4, 86.4 का मैं डिबेंचर इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है? सो इफ यू आर डन विद द फर्स्ट वन, आपको पता चल जाता है कितने लेजर बनाने हैं, बस उतने लेजर आप खड़े कर दीजिए। सर व्हाट अबाउट दिस, डू वी हैव टू प्रिपेयर अ लेजर फॉर जनरल रिजर्व ऑल्सो? बनाना है बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। शेयर कैपिटल बनाना है बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। एंड दिस ऑल करंट एसेट रिमेनिंग जो भी आपको दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट दिख रहे हैं ना, कि टैक्स का, ये डिविडेंड का तो हम लोग मोस्टली बनाते हैं,
सो ये जो दो दिख रहे हैं, बोले नहीं बोले हम लोग फिर भी बनाते हैं। अगर आप नहीं भी बनाओगे, एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो भी चलेगा, बट उसको कैसे ट्रीट करना है मैं आपको वो सिखा दूंगा अभी। तो फिलहाल मैं यहां तक पहुंच गया हूं। सो लेट मी गो अहेड विद दिस। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट बनाना है मुझे, लेजर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ पहले ना ऊपर लेजर बना देते हैं। सो कौन कौन से लेजर लगेंगे बेटा? ये मेरा फिक्स सेट का लेजर है जो कॉस्ट पर होगा। सिमिलर वे यहाँ पर मेरे पास उसी का भाई पीएफडी का लेजर होगा जो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है। मोस्टली ये दो लेजर की जरूरत पड़ती है। तीसरे जो लेजर है, जैसे आपको अगर फील है तो आप टैक्स के लेजर बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे चलेगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। एडजस्टमेंट नहीं दिया होता है तो इजी हो जाता है, एंड डिविडेंड का भी आप एडजस्टमेंट नहीं दिया तो इजी हो जाता है। लेट मी डू दिस वे। ओपनिंग यहाँ होगा, क्लोजिंग यहाँ होगा, इसका ओपनिंग यहाँ होगा और क्लोजिंग यहाँ होगा। सो ओपनिंग कितना है फिक्स एसेट में? 3840, 4560, 1104, 1392। ठीक है। टैक्स का ओपनिंग लायबिलिटी इधर, क्लोजिंग यहाँ, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। ओपनिंग टैक्स का 432 एंड 408, एंड डिविडेंड का 144 एंड 174। डन? ओके, फाइन। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। तो अभी इसकी पोस्टिंग करनी है, उसके पहले मैं यहाँ पर ना कैश फ्लो का भी फॉर्मेट बना के रख देता हूँ। यू रिमेंबर कैश फ्लो का फॉर्मेट मैंने आपको कैसे बताया? अगर आपको याद नहीं हो तो मैं वापस से याद दिला देता हूँ। आपने क्या करनी है, अपनी जो पेज होती है आपकी, पेज को दो पार्ट में डिवाइड करिए। आपके नोटबुक का जो पेज होता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। हाँ, और उसके बीच में जब वो क्रिस लाइन आ जाएगी तो वहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए कुछ इस तरीके से। दिस पार्ट, दिस साइड वी विल प्रिपेयर अ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड दैट साइड, this side we will have our investing activities and our finance activities, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी आ जाएगा वहां पे। ये मैंने खींच दिया। ठीक है, ये हो गया। आई ऑल्सो नीड वन मोर रफ, मुझे चाहिए, विच इज रफ पी एंड एल अकाउंट, ताकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सको। इसका ओपनिंग यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है। सो ओपनिंग दिया है 316, रिवाइज ओपनिंग लेना पड़ेगा मुझे, 316.80, एंड क्लोजिंग इज 360। ओके, नाउ वंस यू आर डन विद दिस, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये बन गया तो अपने को क्लैरिटी आ गई हर एक चीज की। दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 2016, particulars, amount, ओके। सो यहां पर मेरा आने वाला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड। जब पीएनएल नहीं होता है तो इनडायरेक्ट मेथड से ही करना होता है, प्रीफरेबल मेथड है। एंड सेकेंड मेरा यहाँ आएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ी लाइन छोड़ के। थर्ड होगा मेरा कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, इन टोटल यहाँ कहीं आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, उसको ऐड करूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड फाइनल जो आंसर मेरा आ जाएगा, इतना नीचे नहीं आता है, ठीक है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस।
ओके, बस ये अपने को हरकत करनी है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अपन क्या करना है, जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं इसमें, वो एडजस्टमेंट को अपने को लेजर या तो डायरेक्ट वहां जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब समझो कैसे जाता है, पहले सुनो। अगर यहां पर वर्ड है बैंक और वो भी डेबिट में, इसका मतलब क्या है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो। अब पता करना है वो एक्टिविटी क्या है। जैसे बैंक में 120 रुपीज आए, 120,000 आए, सो इट इज बिकॉज ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट। नाउ सेलिंग ऑफ फिक्स असेट कौन सी एक्टिविटी है? यस, इट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां जाके लिखना है सेल ऑफ फिक्स असेट 120। अच्छा, माइनस में कि प्लस में? सर पैसा आ रहा है तो प्लस में, तो कुछ ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन इज डन, तो कट हो गया। अब पीएफडी के डेबिट में जाना है। पीएफडी का ऑलरेडी आपने लेजर बनाया है, यहां पर गए डेबिट में गए, वहां लिख दिया टू सोल्ड 84, दैट्स इट। लॉस, पीएनएल के डेबिट में जाइए, वहां लिख दीजिए लॉस। तो पीएनएल का लेजर आपने ऑलरेडी यहां बनाया, यहां लिख दीजिए लॉस फिक्स असेट 120। बस, दिस इज दैट स्मूथ। आपको सब रिस्पेक्टिव जगह पे लिखते जाना है, दैट्स इट। तो भी हो गया। फिक्स असेट के क्रेडिट में जाके लिखना है 324, सो यहां जाके लिख दूंगा बाय सोल्ड, डन। डेप्रिसिएशन के कहा जाओगे, डेबिट डेप्रिसिएशन कहा जाएगा? कुछ नहीं बोला है, कहीं लेजर नहीं है, कुछ कैश फ्लो में नहीं जा सकता, तो पीएनएल में जाएगा। तो यहां जाएगा डेप्रिसिएशन 360, सॉरी 420 है। एंड पीएफडी के क्रेडिट में जाना है, वहां लिखना है 420। तो यहां गया, मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन 420, करंट ईयर में 420 का डेप्रिसिएशन है, क्लोज। फिर से बैंक आया सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट डिसाइड करो क्या हुआ। इट्स अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां गए, यहां लिख दिया सेल ऑफ, है ना, कितना अमाउंट है? इट्स 90, नहीं 96 नहीं, 144। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, तो कोई ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टॉक का हो गया। बैंक, अगेन देर इज अ बैंक, बट ये बैंक में जीरो है तो लिखने का मतलब ही नहीं है डिस्कार्ड का। अच्छा, पीएफडी, पीएफडी के डेबिट में गए वापस से, टू डिस्कार्डेड है तो रिटर्न ऑफ, कितना 48। और पीएनएल के डेबिट में जाके लिख रहे हो लॉस, लॉस क्यों लॉस हुआ? राइट ऑफ करने की वजह से। हाउ मच? 12। और एफए के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय राइट ऑफ 60। देखो सारे लेजर कट हो गए, है ना। अब डिवेंचर बचा है। पीओआर कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया तो सीधा पीएनएल में चले जाइए। पीओआर कितना? 14.40, कहीं लेजर नहीं है, कुछ नहीं है, तो पीएनएल। बैंक क्रेडिट है, मतलब पेमेंट हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी है? डिवेंचर को पे करना, अच्छा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वहां जाके लिख देंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना पे किया आपने? समवेयर 302.40, सो 302.40 प्लस में कि माइनस में? सर पे किया है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे। नाउ आफ्टर दिस सो ये रिडम्पशन हो गया। अब इंटरेस्ट को भी ऐसे ही ट्रीट कर लीजिए। इंटरेस्ट में क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट, कुछ नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। कितना है? 86.40। बैंक पे किया आपने, सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट के, इधर चला जाओ, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 86.4, सो 86.4 लिखा और ब्रैकेट में लिखा क्योंकि पेड है। ये भी हो गया मेरा। तो अगर आपने नोटिस किया तो मैंने सारे जो भी लेजर्स के इफेक्ट है सब दे दिए, मतलब जनरल इंटरेस्ट के इफेक्ट दे दिए। लेजर अभी भी मेरे खुले हुए हैं, लेजर को छेड़िए मत। अब आप पहले चले जाइए, यहां से पहले चले जाइए यहां पर कि बैलेंस शीट से कुछ आना है क्या। यहाँ पे देखो फिक्स एसेट का लेजर बना दिया, वो हो गया है, सो डन।
कैश कहाँ जाएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, वो तो वहां लिख लेंगे। करंट एसेट अपन एडजस्टमेंट पीएनएल करेंगे तभी। सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में क्या हुआ, 96 हैज बिकम 48। So what's the difference, 96 minus 48 comes to 48. So 48 हमने पीएनएल में राइट ऑफ किया रहेगा। So यहां पर आ जाओ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, तो राइट ऑफ कर दिया। अब आ जाओ शेयर कैपिटल, मुझे बताओ 1440 हैज बिकम 1920, क्या लग रहा है? ऑब्वियसली शेयर इशू हुआ रहेगा, और क्या लग रहा है? तो 1440 हैज बिकम 1920, देयर इज अ इशू ऑफ 480। कौन सी एक्टिविटी है? पैसे आए होंगे, तो सीधा चले जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, एक ही इफेक्ट देना है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट इज हाउ मच, 480, प्लस की माइनस, प्लस, इनफ्लो है ना, इशू किया आपने, बस इतना ही करना था आपको। कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी हो चुका है। जनरल रिजर्व में क्या हुआ, 816 हैज बिकम 960। जनरल रिजर्व क्यों बढ़ता है? कुछ खरीदा क्या आपने जनरल रिजर्व? नहीं, जनरल रिजर्व क्यों बढ़ता है, अगर आप पीएनएल से ट्रांसफर करोगे तो। सो पीएनएल से आपने कितना ट्रांसफर किया है, चेक करो, 816 माइनस 960, आपने 144 ट्रांसफर किया है। तो देखो ये जो पीएनएल दिख रहा है आपको, इसमें हम लोग ने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, कितना ट्रांसफर किया है, 144, हो गया। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो डन, तो उसमें दिमाग थोड़ी लगाना था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, दैट इज ऑल्सो डन। करंट लाइबिलिटी वो सब हम लोग एक साथ लेंगे। प्रपोज डिविडेंड और टैक्स का हमने ऑलरेडी लेजर बनाया। सर व्हाट अबाउट द अनपेड डिविडेंड? 18 क्या होता है, जो हमने डिविडेंड पे करना था वो हमने नहीं पे करा, 18। सो आई टेल यू व्हाट इज टू बी डन विद दिस। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द डिविडेंड का एडजस्टमेंट। यू मस्ट बी नोइंग कि लास्ट ईयर का डिविडेंड इज पेड इन द करंट ईयर। लास्ट ईयर का डिविडेंड 144 हमने डिक्लेयर किया था, वो पे करना चाहिए था, हमने पे किया, हमने बैंक से पे तो किया बेटा, बट जब हम पे करने गए ना तो उसमें से कुछ लोग नहीं आए लेने, यही 18, ये लोग आए ही नहीं लेने, तो यहां मैंने माइनस कर दिया उसको। बैंक कम दिखा रहा हूं मैं, तो देखो 144 में से 18 लोग आए ही नहीं, मतलब हमने 126 का पेमेंट करा। आपको समझा मैंने क्या बोला? तो दिस इज देयर, सो अनपेड है 18, अभी भी क्या है, अनपेड है दिस टोटल। तो इसका मैंने एडजस्टमेंट कैसे किया आपको समझा, दिस इज अनपेड, तो वहां पे दिखा दिया। सेकेंडली, ये जो इसको क्लोज करते हो, ये जो 174 दिख रहा है, इट इज प्रोवाइडेड इन द करेंट ईयर। ये 174 करेंट ईयर में प्रोवाइड हुआ है, मतलब यहां पर हमने डिविडेंड प्रपोज किया है कि इतना पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में पे होगा, बात की बात है, मतलब ओपनिंग इज पेड एंड करंट ईयर इज प्रोवाइडेड। सेम वे टैक्स में क्या हुआ रहेगा, ये हमने पे किया रहेगा टू बैंक, इसमें अनपेड तो है नहीं, और ये हमने प्रोवाइड किया रहेगा पीएनएल 408, ऐसे हम लोग करते हैं। सो बिना लेजर बनाए भी हम इसको जज कर सकते हैं। तो लेट मी डू द नीडफुल। नीडफुल ये है कि आपने ये पे किया होगा, तो ये तो टैक्स नीचे आने वाला है, और ये भी आपने पे किया, तो इसको अभी नहीं कट करता हूँ, जब एडजस्ट करूंगा तभी। बैंक हमने पे किया, सो अगर हमने डिविडेंड पे किया, सो डिविडेंड पेड हाउ मच, 126, और माइनस में दिखाऊंगा, पे किया ना। आगे ये भी हो गया अपना, और प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज टैक्स सब हो गया, ठीक है। अब आप नोटिस करो, अब हमने को क्या करना है, हमने जर्नल एंट्री सब ले लिया, अब सारे लेजर क्लोज करते हैं। चलिए लेजर क्लोज करके देख लेते हैं। सो वेन एवर यू क्लोज द लेजर, उसमें डिफरेंस आता है, चेक करो, 324 प्लस 60 प्लस 4560, 4944, यहां पे डिफरेंस आ रहा है, माइनस 3840 कम्स टू 1104।
तो ये हमारा बैंक हो गया, हमने नया असेट खरीदा होगा इस साल में। चलो इसको भी पोस्ट कर देते हैं। सो बैंक कहाँ चला जाएगा, हमने खरीदा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ठीक है, खरीदा है तो पैसे गए होंगे माइनस, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान दे दिया करो। अच्छा चलो पीएफडी अकाउंट क्लोज करिए। 84 प्लस 48 प्लस 1392 प्लस 1524 और उस साइड भी आता है 1524। चलो लकीली इसमें डिफरेंस नहीं आया। कभी कभी क्या होता है इन द क्वेश्चन ना, दे विल नॉट गिव द डेप्रिसिएशन का अमाउंट, सो जो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा दैट विल बिकम योर डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं देता तो भी हम लोग वो डिफरेंस निकाल पाते हैं, सो नॉट अ बिग डील। टैक्स वी हैव ऑलरेडी क्लोज, डिविडेंड वी हैव ऑलरेडी क्लोज्ड। अच्छा टैक्स में मैंने ये शायद पीएनएल में नहीं लिखा है अभी तक ना, हाँ वो लिख देता हूँ, भूल नहीं जाना भाई, गड़बड़ हो जाएगा। टैक्स और ये डिविडेंड ये हमेशा आपको पीएनएल में दिखेंगे। 08 ओके। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, सो ऑलमोस्ट हमने ना एक्सेप्ट करंट असेट एवरीथिंग इज टेकन केयर। अब वो भी करंट असेट भी टेक केयर कर लेंगे अपन। अब हमने क्या करना है देखो, इनडायरेक्ट मेथड तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां लिखेंगे, ये बोल के कि करंट ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ है। लेट्स फाइंड आउट नेट प्रॉफिट डिफरेंस कितना, प्रॉफिट कितना हो रहेगा इस साल प्रॉफिट हुआ रहेगा 316.8 माइनस, सॉरी 360 माइनस 316.8, 43.2 का प्रॉफिट हुआ रहेगा, 43.20 का प्रॉफिट हो रहेगा। इस प्रॉफिट में ये सारे आइटम लेस हुए हैं, डेबिट साइड है ना, दीज ऑल आइटम्स। इनका नेचर अगर आप ठीक से चेक करोगे ना बेटा, तो यू विल रियलाइज दीज ऑल आर आइदर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। माइनस नहीं होने चाहिए इस प्रॉफिट में, बिकॉज ये नॉन कैश है या तो नॉन ऑपरेटिंग है, तो इनको हमने इधर ऐड करना है। तो याद रखना, ऐड माइनस प्लस माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। रूल कहता है कि आपने वो सारे आइटम एक एक करके इधर लिखने चाहिए, जैसे लॉस ऑफ एफए, डेप्रीसिएशन, पीओआर, यहाँ पर सब लिखना चाहिए, उसका टोटल मार के आउटर कॉलम में लेना चाहिए। मैं यहीं से टोटल ले रहा हूं, आप लिख लेना 120 प्लस 420 प्लस 12 प्लस 14.4 प्लस 86.4 प्लस 48 प्लस 144 प्लस 174 प्लस 408, 1426.8 आया, 1426.8 इतना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है जो माइनस हुआ है, तो इसको ऐड बैक करना है। 1426.80 ब्ला 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 लिख के फिर टोटल किया है। इसकी टोटल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 43.20 1470। मैं ये चीज जब मैं आपको फंड फ्लो में कराता था, तो फंड फ्लो में हम क्या करते थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। फंड फ्लो में बेटा हम क्या करते थे पता है, इसको क्लोज करते थे और यहां कहीं आता था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, याद करो। वही है ये, अलग से कुछ नहीं है, दिस इज द सेम थिंग, 1470 ही आएगा वो भी, ठीक है, प्रेजेंटेशन बदल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे बताएं, हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। याद करो, अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते होते तो
उसमें इसके लिए हम लोग अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, यहीं पे लिखना होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कब होता है? जब करंट एसेट इंक्रीज होता है एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है। सेम डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज कब होता है? जब करंट एसेट डिक्रीज होता है एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है। याद रखना, साइन देखिए, इंक्रीज का साइन करंट एसेट पहला आइटम है, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, एंड अपोजिट करंट लायबिलिटी को कर दीजिए। बस यही दिमाग में रख के सोच के कर दीजिए। देखिए करता हूं मैं। नाउ आई विल गो टू द करंट असेट्स, कैश को छोड़ दीजिए, अदर करंट एसेट्स में ये दिख रहा है आपको 11 ये वाला 62 और 1272 इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज इन करंट एसेट कितने से इंक्रीज हुआ है बेटा? 1272 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं है, माइनस 1162.8, 109.2। सो इंक्रीज में यहां जाके लिखूंगा इंक्रीज इन करंट एसेट कितना? 109। याद रखना, इंक्रीज मतलब आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल देना पड़ा, डिक्रीज मतलब इनफ्लो, पैसा आएगा। चलो पता करते हैं दूसरा, करंट लायबिलिटी में चले जाते हैं। करंट लायबिलिटी में वी हैव टेकन केयर ऑल दिस थिंग्स, ओनली दिस इज लेफ्ट, है ना? वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट कितना, 624 माइनस 576, 48, 48 से इंक्रीज हो रहा है। टेल मी वेयर इज द साइन? इंक्रीज का साइन देख रहे हैं, यहाँ है। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विच इज गुड थिंग, कितना? 48, 48। अब समझो, डिक्रीज मतलब इनफ्लो, तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। प्लस माइनस करके क्या स्टेटस आता है वो बताइए। सो 1470 माइनस 109.2 प्लस 48, 1408.8, 1408.8, इसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। लेस टैक्स पेड, फाइनल यहां मिल जाएगा ए। टैक्स कितना पे किया बेटा? ऊपर हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ, ये देखो यहाँ पे 432। सो लेट्स माइनस 432, माइनस कर देते हैं, 976.80 प्लस में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट को भी क्लोज कर देते हैं। पहले प्लस लीजिए, 120 प्लस 144 माइनस 1104, पूरा अमाउंट माइनस में जा रहा है, कोई बात नहीं। 840 नेगेटिव, दिस इज बी, इसको भी क्लोज करते हैं। पहले प्लस वाला लीजिए, पहले प्लस लीजिए, 480 प्लस ले लिया आपने, फिर माइनस करिए, माइनस 302.4 माइनस 86.4 माइनस 126, 34.8 माइनस में, कोई बात नहीं, 34.8 माइनस में। अब तीनों का टोटल करते हैं। सो टोटल कुछ ऐसे करेंगे, पहले प्लस वाले लीजिए 976.8, फिर माइनस 840 माइनस 34.80, 102, तीनों का टोटल आया प्लस में। अब ओपनिंग कैश कितना है? देखिए यहां पर ओपनिंग कैश है 210। सो लेट मी राइट 210 हियर, 210 ऐड कर दीजिए, 210 को ऐड 210, 312। अब देखिए क्लोजिंग 312 है, 312, तो ये हिसाब मिल गया अपना, हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। अगर कोई मुझे बोलता है कि सर दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर दिस इन अ फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट में, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट कोई बहुत अलग सा चीज नहीं है। देख,
सोर्सेस यहाँ होते हैं, एप्लीकेशन यहाँ होता है, याद है? एंड देयर इज अमाउंट कॉलम. You only check what is the, let me know. ये क्या है? ऑपरेशन मिला, सोर्सेस, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1470. अच्छा, ये दोनों को एडजस्ट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है ना, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है. कितने से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? 109.20 माइनस 48, 61.2 से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब आउटफ्लो. कितना आउटफ्लो है? 61.20. ये भी लिख दिया. ओके, ये हो गया. टैक्सेस पेड कितना? 432. सो टैक्सेस पेड को भी दिखाना पड़ेगा. टैक्सेस पेड एप्लीकेशन साइड में आ जाएगा, यहां लिख देंगे टैक्स पेड. जो भी टैक्स पे किया आपने, कितना पे किया? आई गेस 432. फाइन. 432. ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एप्लीकेशन साइड इटसेल्फ सेज की पेमेंट हो गया. सो दिस इज डन. अब यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं आपको प्लस वाले, सब सोर्स साइड में आ जाएंगे. जैसे योर सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, 120 एंड 144. एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट यहाँ आ जाएगा. परचेज ऑफ, यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं किया जाता whether it is investing or financing activity because this is fund flow statement. सिमिलर वे यहाँ पर इशू ऑफ कैपिटल आ जाएगा which is 480. and redemption of debenture 302.40 and debenture interest paid 86.40 and dividend paid was 126 and there was 480. वो तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं. हाँ, अब बात रह गई सिर्फ ये वाला पार्ट की, कैश की. तो याद रखना जो कैश होता है, कैश, ये हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये कैश को हम लोग वर्किंग कैपिटल के पार्ट में रखते हैं. सो लेट मी गेट इनटू द वर्किंग कैपिटल पार्ट ओनली. तो कैश क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज हुआ है मतलब करंट एसेट है. करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है. तो सेम इंक्रीज मतलब उतना ही पोर्शन जाके ऐड हो जाएगा इंक्रीज के पोर्शन में. सो 312 माइनस 210 बोले तो 102 से और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल प्लस 102, ये कैश कंपोनेंट है जो अपन ने नहीं दिखाया था, राइट? वो भी दिखा दिया. तो डन. अब इसको टैली कर दीजिए, चेक करो. 1470 प्लस 120 प्लस 144 प्लस 480 comes to 2214. This side 102 plus 61.2 plus 432 plus 1104 plus 302.4 plus 86.4 plus 126, 2214. So this is your fund flow statement. If you know how to prepare fund flow statement,
देन इसका रिवर्स भी हो सकता है ना, इससे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इस साइड चले जाओ या इस साइड चले जाओ, बात तो एक ही होने वाली है। हेलो, आप फंड फ्लो से कैश फ्लो बनाओ या कैश फ्लो से फंड फ्लो बनाओ, बात एक ही बनने वाली है। समझा आपको? तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आ गई कि भाई कैश फ्लो और फंड फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स ओनली अ प्रेजेंटेशन। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। आई टेल यू व्हाट इज दैट थिन लाइन डिफरेंस। अगर कोई हमने मशीनरी खरीदी बाय इशूइंग शेयर्स, तो मशीन आया, शेयर्स गया, उसको कैश फ्लो में जगह नहीं मिलेगा। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम नहीं लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, बिकॉज आपकी तरफ से पैसे नहीं गए। However, that will be written on the sources side purchase of machinery and application side issue of shares, because funds doesn't mean money, cash. Funds यहां पर मतलब होता है changes in position। तो मशीनरी परचेज करना, शेयर इशू करना इज ए चेंजेस इन पोजीशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसको जगह मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो एडजस्टमेंट ही नहीं आएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको तो बनाते वक्त तो फील भी नहीं हुआ रहेगा कि देयर इज अ डिफरेंस, है ना? तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। सो वट एवर सम्स आई हैव डन रिलेटेड टू फंड फ्लो स्टेटमेंट, उस सम्स को आप देख के कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। और जितने भी कैश फ्लो के सम कर रहा हूं उससे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। सो बोथ टॉपिक आर नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। सो डोंट टेल मी कि सर मुझे फंड फ्लो आता है, मुझे कैश फ्लो नहीं आता है। पागल, दोनों सेम है। देख तू क्या डिफरेंस है। बल्कि मैं तो बोलूंगा फंड फ्लो इजी है। फंड फ्लो आएगा तो आप कैश फ्लो में तो सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करना है, दैट कैन बी डन, इजीली डन। या तो डू इट। चलिए प्रैक्टिस करिए।